बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुब्बे तबीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो जो है वो पैंक्रियाटाइटिस के बारे में है। पैंक्रियाटाइटिस यानी जो है आपके जो लबलबा उसकी सोजिश या इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं। लबलबा जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज कहते हैं। बेसिकली ये जो है ना एक लंबा और फ्लैट सा आर्गन होता है जो आपके जो पेट के ऊपर वाले हिस्से में स्टमक के पीछे इसकी लोकेशन होती है। इसके बारे में पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो बेसिकली ये जो लबलबा होता है जो है ना यानी पैंक्रियाज, इसका काम क्या है कि ये जो है ना डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो ना मतलब जो ना फूड की डाइजेशन में हेल्प मिलती है। मतलब आप जो भी खाना खाते हैं उसको जो ना हज़म करने में इसके जो एंजाइम जो है वो मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक इंसुलिन और ग्लूकागोन, जो आपकी बॉडी में जो ब्लड शुगर होती है उसको कंट्रोल करते हैं। तो जो पैंक्रियाटाइटिस है ये बेसिकली दो किस्म की होती है, एक होती है एक्यूट और दूसरी होती है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब ये है कि वो अचानक उसका अटैक हो सकता है और जो है ना वो कुछ दिनों तक रह सकती है। जबकि जो क्रॉनिक है वो जो है ना उसका जो है ना अगर लेट से एक्यूट अटैक्स बार बार होते रहे हों तो वो जो है ना एक तरह की क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हो सकती है, जो आपकी जो है ना वो कई सालों तक वो रह सकती हैं। तो इन दोनों की जो है ना एक्यूट और क्रॉनिक की जो पैंक्रियाटाइटिस की जो है ना कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो जो अगर माइल्ड केस हो पैंक्रियाटाइटिस का तो वो जो है ना इवन उसकी ट्रीटमेंट ना भी हो तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन जो है ना अगर सीवियर केसेस मतलब जो है ना इसमें हो जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, शदीद बीमारी हो जाए तो फिर जो है ना ये काफ़ी ख़तरनाक भी हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं इसकी जो है ना आपको सिम्टम्स बता देता हूँ, मतलब क्या क्या अलामत होती हैं। बेसिकली जो है ना इस वीडियो में मैं एक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो ये है कि आपको इन दोनों का फ़र्क पता चलेगा, और फिर ये कि जो है ना इनकी कुछ जो है ना जो सिम्टम जो है ना या कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी उसमें डिफरेंस होता है। तो मतलब इनकी जो दोनों जो है ना कि एक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले जो सिम्टम है ये ना कि मतलब वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वाली पैंक्रियाटाइटिस मतलब एक्यूट है या क्रॉनिक है, तो वो वेरिएट करती हैं इसकी सिम्टम इस लिहाज से। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की साइन एंड सिम्टम बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि जो सबसे जो मेजर इसकी जो कंप्लेंट होती है वो ये है कि आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में शदीद दर्द होता है, और वो जो शदीद दर्द होता है वो आपकी कमर को मतलब जो ना की तरफ रेडिएट भी कर सकता है। ठीक है, मतलब पीछे भी आपकी कमर में भी ये दर्द फील हो सकता है। और जो ये जो पेट का दर्द है वो ख़ास तौर पे जो ना बहुत शदीद होता है जब आप मतलब खाना खाते हैं, मतलब खाने के बाद। ठीक है, इसके अलावा बुखार हो सकता है, फिर आपकी जो है ना नब्ज़ की रफ्तार बहुत बढ़ सकती है, और आपको मतली आ सकती है, उल्टी आ सकती है। इसके अलावा ये है कि जो जब हम पेशेंट का एग्ज़ामिन करते हैं, जब वहाँ पर टच करते हैं, पैल्पेशन करते हैं जब डॉक्टर जो है ना, तो काफ़ी टेंडरनेस फील होती है। यानी आपके पेट के जब ऊपर वाले हिस्से को हम लोग पैल्पेट करते हैं तो वो उसमें दर्द होता है। ठीक है, अब आपको मैं ना क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की साइन एंड सिम्टम बता देता हूँ। उसमें ये कि उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, जो ज़्यादा शदीद और अचानक वो एक्यूट में ही होता है, लेकिन इसमें भी जो है ना क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में भी जो है ना पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है। फिर इसके अलावा जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में एक जो फीचर है कि आपका जो ना वज़न कम हो जाता है। इवन मतलब एक तो होता है ना कि आप वज़न कम करते हैं, आप डाइटिंग वगैरह से, एक्सरसाइज से, मतलब बगैर किसी वजह के ये इसमें मतलब जो ना, क्योंकि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का मतलब है जो आपके जो एक्यूट अटैक लट से बार बार होते रहे हो तो वो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में चेंज हो जाती है। तो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में जो ना आपका वज़न कम हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके जो स्टूल्स हैं, मतलब जो आपका पखाना है वो बहुत बदबूदार, और वो जो ना उसमें आयली किस्म के वो स्टूल प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में स्टीएटोरिया कहते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस की सिम्टम्स एंड साइंस हो गए।
तो अगर तो आपको इस तरह बार बार पेट में दर्द उठता हो और फिर ये कि आपके जो है ना, या लेट से कि आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की सिम्टम और अचानक शदीद पेट में दर्द हो जाए जो आपको वो रेडिएट भी कर रहा हो और आपको बिल्कुल जो है ना चैन ना आ रहा हो इस दर्द की वजह से, तो आपको फिर तो जो है ना एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की शक्ल में तो आपको फौरी तौर पे जो है ना आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो है ना शदीद किस्म की जो है एमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। अब मैं ना आपको इनकी कॉजेज़ बता देता हूँ कि किस वजह से ये होती हैं। तो इसकी जो पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि जो बेसिकली जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है, तो वो वही अगर एंजाइम आपके जो है ना मतलब किसी वजह से उसमें पैंक्रियाज के अंदर ही जो है ना एक्टिवेट हो जाए, तो वो पैंक्रियाज को ही एक तरह का समझ लें कि वो खाना शुरू कर देते हैं, उसके पैंक्रियाज के साथ को इरिटेट करते हैं और उसकी जो है ना सोजिश या इन्फ्लेमेशन हो जाती है पैंक्रियाज की अपनी। मतलब बेसिकली तो जो एंजाइम बेसिकली वो आपकी छोटी आंत में जाते हैं और वहाँ पे फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन वही एंजाइम अगर वही मतलब जो है एक्टिवेट हो जाए पैंक्रियाज के अंदर ही अपना काम दिखाना शुरू कर दें, तो पैंक्रियाज की अपनी वो जो है ना वो उसको मतलब इन्फ्लेमेशन कर देते हैं। मतलब उसकी कई वजूहत होती हैं। तो अगर ये इसी तरह के बार बार होता रहे, मतलब रिपीटेड अटैक्स हों, तो वो जो है ना ये जो इसको वो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में तब्दील हो जाती है। तो उसमें यह कि आपकी जो पैंक्रियाज में वो स्कार बन जाते हैं, स्कार टिश्यू बन जाता है, जिसकी वजह से उसका अपना पैंक्रियाज का फंक्शन जो है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो जब पैंक्रियाज का फंक्शन ख़त्म हो जाए तो फिर जो है ना वो ज़ाहिर खुराक की वो मतलब वो सही हज़म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो एंजाइम से नहीं वो मतलब प्रोड्यूस होंगे। तो इसके अलावा फिर क्योंकि शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैंक्रियाज से इंसुलिन भी बनती है, तो फिर डायबिटीज़ होने का भी ख़तरा होता है। ठीक है, तो जो कंडीशंस मैं अभी आपको बता देता हूँ कि किस वजह से जो ना ये पैंक्रियाटाइटिस के अटैक्स हो सकते हैं। एक तो ये ना कि अगर पेट की कोई सर्जरी हो, मतलब ऑपरेशन हो, फिर जो लोग हैवी ड्रिंकर होते हैं, शराब पीते हैं, अल्कोहलिज्म की वजह से हो सकती है। फिर कुछ मेडिकेशन आती हैं जिसकी वजह से हो सकती है। ठीक है, फिर एक बीमारी होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसकी वजह से हो सकती है। हाँ, और फिर जो है गॉल स्टोन्स, मतलब जो है ना आपके पित्ते में पथरी हो, अगर वो नीचे आके ब्लॉक कर लें, तो चूँकि जो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है ना वो उससे जो आपकी जो उधर से बाइल डक्ट आ रही होती है जिसके अंदर बाइल प्रोड्यूस होती है, तो वो नीचे आके मिलती हैं, तो उधर वहाँ पे स्टोन हो जाएं तो उधर वो ब्लॉकेज की वजह से ना ये पैंक्रियाटाइटिस हो सकती है। इससे पहले मैंने जो पित्ते की पथरी के बारे में वीडियो अपलोड ऑलरेडी की हुई है उर्दू और इंग्लिश में, तो वो आप जो है ना इसी चैनल पे देख सकते हैं। और इसका मैं आई बटन पे जो है ना आपकी उसमें लिंक आ जाएगा, जो आप वहाँ से क्लिक करके उसको भी दे सकते हैं अगर आपने पहले नहीं देखी तो। ठीक है जी। फिर इसके अलावा जो है ना मतलब एक तो ये पित्ते की जो मतलब जो पथरी मतलब लट से नीचे बाइल डक्ट में वो आ जाए, तो वो जो है ना ये कॉज होती है पैंक्रियाटाइटिस की। इसके अलावा फिर जो है ना अगर आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल मतलब हाइपर कैल्सीमिया हो जाए, तो वो जो है एक मतलब वो एक वजह बन सकता है पैंक्रियाटाइटिस की। तो एक बॉडी में पैराथायराइड ग्लैंड होता है, जो वहाँ से जो ना वो कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म होता है, वहाँ से जो हार्मोन रिलीज होते हैं जो है ना कैल्शियम को बढ़ा सकते हैं अगर वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से ना ये पैंक्रियाटाइटिस हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके खून में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाएँ, जो हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया की जिसको कहते हैं, मतलब वो एक किस्म की चर्बी होती है, तो वो अगर बढ़ जाए तो इसकी वजह से भी पैंक्रियाटाइटिस हो सकती है। इसके अलावा जो है अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो तो उस वजह से हो सकता है। फिर यह कि अगर पेट में कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो उसकी वजह से हो सकती है। मोटापा भी एक पैंक्रियाटाइटिस की वजह से बन सकता है। या फिर अगर लेट से कि पैंक्रियाज का कैंसर भी हो, तो वो भी पैंक्रियाटाइटिस की वजह बन सकता है। ठीक है, फिर एक प्रोसीजर होता है जिसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलिंजियोपैंक्रियाटोग्राफी, जिसको मुख्तसरन ERCP कहते हैं। वो बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जो आपके जो गाल स्टोन मतलब जो है ना वो पथरी को ट्रीट करने में हेल्प करता है, जो आपकी बाइल डक्ट में वो जो आपकी जो पित्ते की पथरी में मैंने जो डिस्कस किया है, तो वो अगर उससे कभी कभी उसकी अपनी एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसकी वजह से मतलब जो है ना ये पैंक्रियाटाइटिस हो सकती है। और कभी कभी काफ़ी मतलब ऐसे भी हो सकते हैं केसेस में कि पैंक्रियाटाइटिस होने की वजह मालूम ही नहीं होती, जो जिसको हम इडियोपैथी कहते हैं।
तो जैसा कि आप वो देख रहे हैं साथ साथ इमेजेस में लगा रहा हूँ, तो मतलब इडियोपैथिक भी जो है ना कॉज हो सकती है पैंक्रियाटाइटिस की। ठीक है, तो ये तो कॉजेज बता दिया। मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बताता हूँ, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस का रिस्क बढ़ सकता है। एक तो जो सबसे बड़ा ये है कि इसमें रिस्क है कि जो लोग हैवी ड्रिंकर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो शराब पीते हैं, तो ख़ास तौर पे जो अगर 4-5 ड्रिंक्स डेली पीते हैं, ठीक है, या इससे ज़्यादा, तो वो जो है ना उनका पैंक्रियाटाइटिस होने का चांस बढ़ सकता है। फिर जो है ना जो स्मोकर होते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, तो वो जो है जो नॉन स्मोकर, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर नॉन स्मोकर को पैंक्रियाटाइटिस हो तो जो स्मोकर्स को भी हो, अगर तो स्मोकर अगर जो सिगरेट स्मोक करता है उसको नॉन स्मोकर से एज कम्पेयर मतलब अगर करें, उससे कंपैरिजन करें, तो वो जो है ना 3 गुना ज़्यादा रिस्क होता है मतलब स्मोकर्स को। मतलब पैंक्रियाटाइटिस जैसे मैंने बताया कि वो नॉन स्मोकर स्मोकर्स दोनों को हो सकती है, लेकिन जो स्मोकर होते हैं उसको 3 गुना रिस्क ज़्यादा होता है। तो उसमें यह है कि जो स्मोकर अगर छोड़ दें तो जो है ना उसका रिस्क जो है ना मतलब आधा हो जाता है, मतलब आधे से भी कम हो सकता है। ठीक है, इस पे स्मोकिंग के बारे में मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे, मतलब जिसमें वो मैंने बताया कि आप जो है ना एक मतलब बड़ी जल्दी छोड़ सकते हैं। वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीका है, जो अगर आपने मेरे चैनल पे वो स्मोकिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा कि कैसे आप जल्दी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जो लोग मोटे हैं, मतलब मोटापे का शिकार है, उनको पैंक्रियाटाइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। मोटापा तो वैसे ही बहुत सारी बीमारियों की ये जड़ समझ है, मोटापा बताते खुद एक बीमारी है। ठीक है, इसके बारे में जो है ना मैंने भी वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है मोटापे के बारे में, तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर यह कि फैमिली हिस्ट्री अगर पैंक्रियाटाइटिस की हो, मतलब ये ना कि जो आपको पता है जेनेटिक्स का बहुत रोल है कई बीमारियों में। ठीक है, तो अगर लेट्स से कि आपके फैमिली मेम्बर में किसी को ये पैंक्रियाटाइटिस की शिकायत है, तो आपको भी ज़्यादा इसका रिस्क हो सकता है, ख़ास तौर पे अगर दूसरे रिस्क फैक्टर भी मौजूद हों। ठीक है, अब मैं जो है ना आपको पैंक्रियाटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ, मतलब क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में जो सबसे पहले मैं इसकी बताऊंगा कि कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको सूडोसिस्ट कहते हैं, तो जो ख़ास तौर पे जो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट्स में होती है, जिसमें यह है कि आपके जो उसमें पेंक्रियाज में ना छोटी छोटी सिस्ट लाइक पॉकेट्स बन जाती हैं, जिसमें आपके फ्लूइड और डेब्रिड्स कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो जो सूडोसिस्ट है वो लार्ज हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, तो वो जो है ना वो फट सकती है, जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो है ना हैवी ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, आपके पेट में और इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये जो है ना इस पे तो खैर अलग वीडियो भी बन सकती है, जो सूडोसिस्ट मतलब एक इसकी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की एक कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है कि आपके जो ना मतलब ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के अटैक के बाद आपके जो ज़ाहिर है जब भी वो किसी भी जगह इन्फ्लेमेशन होती है तो बैक्टीरिया के चांस होता है इन्फेक्ट करने का, तो जिसकी वजह से जो ना काफ़ी जो ना वो सीरियस प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, और इंटेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, मतलब कभी कभी सर्जरी भी करानी पड़ जाती है अगर वो इन्फेक्टेड टिश्यू मतलब ज़्यादा बन जाए तो। ठीक है, इसके अलावा आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, मतलब किडनी फेलियर हो सकता है कि ठीक है, अगर मतलब वो सीवियर किडनी फेलियर हो जाए, परसिस्टेंट हो जाए, तो फिर डायलिसिस कराना पड़ेगा। और इसके अलावा जो ना आपके जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, मतलब एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में ये होता है कि आपकी वो बॉडी में केमिकल चेंज आ सकती हैं, जिसकी वजह से आपका लंग फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, जो कि उसकी वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा और इतना डेंजरसली मतलब वो लो चला जाएगा, तो इंसान के जो ना सांस मुश्किल से आएगा। तो ये भी एक बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसके अलावा के ख़ास तौर पे जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस होती है, तो आपका अगर पेंक्रियाज के जो इस तरह एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बार बार मतलब अटैक आते रहें, तो आपके जो इंसुलिन जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसके अंदर जो सेल होते हैं उसमें डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है। मतलब जो है ना डायबिटीज़ जो है ना आपको पता ही है वो काफ़ी एक लॉन्ग टर्म बीमारी है, मतलब जो आपके शुगर को कंट्रोल सही तरह जिसमें नहीं होता। मैंने इस चैनल होबित पीबी पे डायबिटीज़ के बारे में वीडियोस बहुत मेहनत से बनाई हुई हैं, 4 वीडियो उर्दू में और 2 इंग्लिश में हैं, तो आप वो जो है ना डायबिटीज़ के बारे में सारी वीडियोस इसी चैनल पे मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आई बटन में लिंक आ जाएगा। ठीक है,
फिर इसमें ये कि जो आपकी जो मतलब दोनों किस्म की पेंक्रियाटाइटिस यानी एक्यूट और क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस में, क्योंकि जो ना आपके जो ज़ाहिर है इन्फ्लेमेशन होती है पेंक्रियाज में, तो वो जो एंजाइम जो होते हैं जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो फिर प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, पेचेस हो सकते हैं, वज़न कम हो सकता है। तो चाहे अगर लेट से कि आप मतलब जो है ना खुराक नॉर्मल सही भी खा लें, ठीक है, जो मतलब आप खाना खा रहे हैं जैसे मतलब आप रूटीन में खाते हैं, तो वही अगर आप वो खा रहे हैं तो फिर ये ना कि फिर भी आपकी ये जो मतलब जो ना मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है वो आपकी जो एंजाइम जो उसको हज़म करने में, ठीक है, मददगार साबित होते हैं, वही नहीं सही तरह बनेंगे तो वो फूड हज़म ही नहीं होगी, उसकी वजह से डायरिया वेट लॉस पर हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये ना कि अगर आप प्रॉपर वही रूटीन में खाना खाते भी रहें तो फिर भी आपको ये मेल न्यूट्रिशन और डायरिया और वेट लॉस हो सकता है। तो ये जो है ना एक तो ये एक मतलब एक अलग सी कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा जो है ना अगर बार बार इन्फ्लेमेशन होती रहे, ठीक है, क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस की वजह से, तो पेंक्रियाज के कैंसर का जो है ना वो रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पेंक्रियाज के कैंसर के बारे में। तो ये तो होगी जनाब इसकी कॉम्प्लिकेशंस। मेरे ख्याल में ये वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, ये टॉपिक काफ़ी लंबा है पेंक्रियाटाइटिस का। तो इंशाल्लाह मैं इसके बारे में एक दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा, यानी इसका पार्ट 2। उर्दू में ख़ास तौर पे लोगों को थोड़ा जो है ना समझाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मेरे चैनल का मकसद है लोगों को एजुकेट करना और मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में आगाही देना। तो इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 जो मैं बनाऊँगा इसके बाद जो वो अपलोड करूँगा इस वीडियो के बाद, तो उसमें मैं इसकी पेंक्रियाटाइटिस की तशख़ीस और जो है ना वो इसको मैनेजमेंट, मतलब इसको कैसे ठीक करते हैं, मतलब दोनों एक्यूट और क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस के बारे में आपको तफसील से बताऊंगा। चलें फ़िलहाल आप जो है ना ये इसी वीडियो को देखिए शुरू से आखिर तक। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।